अगर ये 5 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है तो आपका पैसा जल्दी ही 3 गुना होने वाला है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऐसे 5 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो लेकर आया हूं जिसका नाम है ग्रोइंग स्टॉक्स पोर्टफोलियो। ये 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपके कैपिटल को जल्द से जल्द 3 गुना करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक देखना। और इस वीडियो में मैंने हर एक स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस और डिटेल टेक्निकल एनालिसिस किया है, यानी इन शॉर्ट हर एक स्टॉक के बारे में डिटेल एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। और देखो दोस्तों, मैं भी एक फ्रेशर हूँ, यानी स्टॉक मार्केट में मैं भी एक बिगिनर इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मैं जो लोगों से सीखता हूँ, जो लोगों को फॉलो करता हूँ, मैं जो भी नॉलेज मार्केट से लेता हूँ, उस इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से आप तक पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। और यहाँ पे जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ वो डिटेल रिसर्च और एनालिसिस के बात करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को सबसे पहले स्टॉक मार्केट का बेनिफिट मिले। तो आज की इस वीडियो में मैं एम करता हूँ मिनिमम 50 लाइक्स का, यानी इस वीडियो में आप लोगों से मैं 50 लाइक्स की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। तो चलिए, बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते कि कौन से है वो 5 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो जो आपके कैपिटल को बहुत ही ज्यादा ग्रो करने का पोटेंशियल रखता है। तो वीडियो को अंत तक देखना, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। ग्रोथ पोर्टफोलियो के पहले स्टॉक का नाम है ईज माई ट्रिप, जिसका शेयर का नाम है इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड, यानी ईज माई ट्रिप ये कंपनी का नाम है और इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड ये शेयर का नाम है। इसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 344 रुपीज़ के आसपास, और पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 247% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी जो इन्वेस्टर के कैपिटल को नियरली 3 टाइम्स से बढ़ाया है। कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी मार्च 2021 में। तो कंपनी करती क्या है? कंपनी एक B2C है, मीन्स बिजनेस टू कस्टमर कंपनी। इनका मेन फोकस इंडियन मिडिल क्लास पीपल के ट्रैवल को हैसल फ्री, मतलब एकदम अच्छा और टेंशन फ्री बनाना है। कंपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ ट्रैवल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है ताकि लोग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल एकदम आराम से कर सके। ईज माई ट्रिप के सर्विसेज पोर्टफोलियो में एयरलाइंस, होटल्स, हॉलीडे पैकेजेस, बसेस एंड टैक्सीज, ये सारी एंड टू एंड सर्विसेज इंक्लूडेड है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,500 करोड़ का, यानी कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, क्योंकि कोई भी कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होगा तो उसे हम मिड कैप कंपनी कहते हैं। कंपनी के ऊपर जो डेट है, जो कर्जा है, वो केवल 52 करोड़ का है, यानी लगभग देखेंगे तो कंपनी डेट फ्री है, और ये एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है कंपनी के रिलेटेड। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग है 75% का, यानी कंपनी के जो ओनर्स है और कंपनी के प्रमोटर्स है वो ये कंपनी का 75% ओन करते हैं। और कोई भी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग अगर 51% से ज़्यादा होती है तो वो कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। तो इन शॉर्ट ये कंपनी टूरिज्म सेक्टर का एक ग्रोइंग स्टॉक है, और जैसे जैसे अब दुनिया भर में कोविड का जो खतरा है वो खत्म होते जा रहा है, ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो जैसे जैसे कोविड का खतरा खत्म होते जा रहा है तो टूरिज्म इंडस्ट्री ये एक बार फिर बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगी, क्योंकि कोविड के समय पिछले 2 सालों में टूरिज्म सेक्टर बहुत ही बैडली इफेक्ट हुआ था, लेकिन अभी धीरे धीरे टूरिज्म सेक्टर ने फिर से एक बार ग्रो करना शुरू किया है। और हम सब जानते हैं कि टूरिज्म ये एक एवरग्रीन सेक्टर है, क्योंकि जो टूरिस्ट है वो घूमना बंद नहीं करेंगे। और इस कंटेक्स्ट में ईज माई ट्रिप ये आने वाले सालों में बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी डेफिनेटली रखता है। तो ग्रोइंग पोर्टफोलियो में हमारा जो पहला स्टॉक का नाम था वो था ईज माई ट्रिप। बढ़ते दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है अडानी विल्मार लिमिटेड, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 542 रुपीज़ पे। दोस्तों ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई 8 फेब 2022 को एट अ प्राइस ऑफ 268 रुपीज़, और तब से लेकर आज तक यानी 2 महीनों के अंदर इसने 102% के रिटर्न्स दे दिए हैं। यानी जिसने 8 फेब को इसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता, आज उसके 2 लाख रुपए आराम से बन जाते, वो भी केवल 2 महीनों के अंदर। और पिछले 5 दिनों में इसने 27% के रिटर्न्स भी दिए हैं। तो अडानी विल्मार ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन अडानी ग्रुप एंड सिंगापुर एग्री बिजनेस विल्मार इंटरनेशनल लिमिटेड, यानी ये दोनों कंपनीज ने मिलकर अडानी विल्मार की शुरुआत की है। ये स्टॉक यानी अडानी विल्मार FMCG सेक्टर का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर स्टॉक बनने की ताकत रखता है, क्योंकि कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है यानी कि अडानी ग्रुप, इनकी मार्केट वैल्यू और गुडविल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर आप देखोगे ओवर द ईयर्स तो अडानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। ब्रांड्स लाइक फॉर्च्यून, आधार, किंग्स, राग, ये सारे जो FMCG मल्टीनेशनल ब्रांड्स है ये सारे अडानी विल्मार के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड है, यानी ये सारे जो ब्रांड्स के जो पेरेंट कंपनी है वो अल्टीमेटली अडानी विल्मार है। आज से 2 से 3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अडानी विल्मार के बारे में डिटेल में बताया था, और वो टाइम पे मैंने बोला भी था कि अडानी विल्मार को आप एट प्रेजेंट परचेस कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने जब ये वीडियो शूट किया था तब अडानी विल्मार की प्राइस थी 343 रुपीज़, यानी उस समय पर आज से 2 हफ्ते पहले अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता
तो 58% के रिटर्न्स तब से लेके आज तक इसने दिए है। इट मीन्स दैट अगर वो टाइम पे अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें किया होता तो केवल 2 हफ्तों के अंदर यानी कि 15 दिनों के अंदर उस 1 लाख के 1,58,000 हो चुके होते हैं, क्योंकि 58% के रिटर्न्स उसने दिए है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं स्टॉक्स लाता हूँ वो बहुत ही डिटेल एनालिसिस के बाद लाता हूँ। तो मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट होगा इन द स्टॉक मार्केट। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बिकॉज डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम माय इन्फॉर्मेशन। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं इन्फॉर्मेशन लाता हूँ वो डिटेल रिसर्च और एनालिसिस के बाद लाता हूँ। ऐसा ही नहीं कि मैं कोई भी स्टॉक उठा के आपको फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो गूगल पे प्रॉपरली रिसर्च करने के बाद दी गई है। दोस्तों अगर खुदा ना खास्ता कभी स्टॉक मार्केट अभी कुछ ज़्यादा ही डंप में आ गया और ये स्टॉक में अगर लॉसेस हो गए तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एट द एंड कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन लॉन्ग टर्म में मोस्ट प्रोबेबली ये जो स्टॉक्स मैं बताता हूँ वो मोस्टली प्रॉफिटेबल होंगे ही। तो भी एट द एंड जैसे कि आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, वो आपकी मर्जी है कि आप इसमें इन्वेस्ट करोगे नहीं। मेरा काम है आप तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो अब बैक टू द टॉपिक। अडानी विल्मर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 70,500 करोड़ का है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है ऑफ 88%। और कंपनी एफएमसीजी सेक्टर की है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो एफएमसीजी सेक्टर यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का जो सेक्टर है वो ओवर द टाइम ग्रो करता ही है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो एक मिडिल क्लास आदमी की जो बेसिक डेली नीड्स है उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर विद टाइम ग्रो करता ही है। और अगर हम एग्जांपल्स में देख लेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, आईटीसी लिमिटेड, डाबर इंडिया, ये सारे अगर प्रोडक्ट्स आप ये सारी कंपनीज के अगर स्टॉक एनालिसिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ओवर द ईयर्स एफएमसीजी सेक्टर हैज़ डिलीवर्ड मैसिव रिटर्न्स। तो इस कंटेक्स में अडानी विल्मर भी फ्यूचर में बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी डेफिनेटली रखता है। बढ़ते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ। तीसरा स्टॉक है सोना बीएलडब्ल्यू, जिसका फुल फॉर्म है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीशन फॉर्जिन्स लिमिटेड। करंट शेयर प्राइस चल रहा है 658 रुपीज़ पे। पिछले एक साल में 82% के रिटर्न्स दिए है। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी जुलाई 2021 में एट अ प्राइस ऑफ 360 रुपीज़, यानी 8 से 10 महीनों के अंदर इसने नियरली 100% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी इन्वेस्टर के कैपिटल को डबल कर दिया है इन जस्ट 8 to 10 मंथ्स। तो कंपनी करती क्या है? कंपनी ऑटोमोटिव सिस्टम्स और कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के बिजनेस में एंगेज्ड है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग पोर्टफोलियो में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, जैसे कि डिफरेंशियल असेंबलीज, गियर्स, कन्वेंशनल एंड माइक्रो स्टार्टर मोटर्स, ईवी ट्रैक्शन मोटर्स एक्सेट्रा। तो इन शॉर्ट ऑटोमोटिव के सेक्टर में कंपनी एक वर्ल्ड जाइंट है। इसी के साथ एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को डेवलप करने के पीछे भी कंपनी ऑपरेशनल है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 38,377 करोड़ का। कंपनी पे डेट है केवल 126 करोड़ का, जिसको अगर हम मार्केट कैप से कंपेयर करेंगे तो लगभग एक नेग्लिजिबल वैल्यू है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है 67% की। अभी सोना बीएलडब्ल्यू के अगर हम क्लाइंट्स की बात करेंगे तो इसके क्लाइंट्स में मल्टीनेशनल कंपनीज इंक्लूडेड है, जैसे कि ग्लोबल ओईएम ऑफ ईवीज, एम्पियर व्हीकल्स, अशोक लेलैंड, जैगवार लैंड रोवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, मारुति एंड सुजुकी एक्सेट्रा। यानी ये ऐसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है इनको सोना बीएलडब्ल्यू अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है। तो ऑटोमोटिव सेक्टर का और ईवी सेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक बन सकता है फ्यूचर में। पिछले एक साल में वैसे भी इसने 82% के मैसिव रिटर्न्स दिए हैं। और विद टाइम जैसे जैसे ईवी सेक्टर का जो पॉपुलैरिटी है वो इंडिया में बढ़ते जाएगा तो सोना बीएलडब्ल्यू ये एक स्टॉक टू वॉच आउट बन सकता है। तो ये था हमारा तीसरा स्टॉक। बढ़ते चौथे स्टॉक की तरफ, जो है टाटा पावर लिमिटेड, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 245 रुपीज़ पे। और पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 137% के मैसिव रिटर्न्स दिए हैं। ओवर द ईयर्स टाटा पावर या टाटा ग्रुप की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी साबित हुई है। कंपनी का प्राइमरी बिजनेस है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंपनी एम्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कम्प्लीटली थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेस, यानी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है लेकिन उसके पीछे जो सोर्सेस को यूज़ कर रही है वो रिन्यूएबल सोर्सेस है, जिससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता। और एक इको फ्रेंडली सिस्टम से ये कंपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के पीछे लगी हुई है। इन एडिशन कंपनी ने टारगेट रखा है कि बाय द ईयर 2025 वो इंडिया में 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करेगी, क्योंकि इंडिया में एट प्रेजेंट टाटा ग्रुप ये ओवरऑल ईवी सेक्टर को बूस्ट कर रहा है और कंटिन्यूसली इसके पीछे काम करते जा रहा है। सो इन दिस कंटेक्स्ट टाटा पावर बिकम्स अ स्टॉक टू वॉच आउट। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 78,430 करोड़ का। और कंपनी के बारे में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो 33% का है, यानी डिविडेंड देने में कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। और कंपनी के बारे में एक लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि कोस्टल गुजरात पावर यानी कि CGPL ये मर्ज हो रही है विद टाटा पावर। CGPL ये एक 400,000 मेगावाट्स प्रोड्यूसिंग
अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है जो गुजरात में है। अभी वो कंपनी जो ये CGPL है वो टाटा पावर के साथ मर्ज हो रही है, तो टाटा पावर अभी अपने जो पावर जनरेशन का बिजनेस है वो और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। तो विद टाइम इस कंटेक्स में टाटा पावर बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स डिलीवर करने की कैपेबिलिटी डेफिनेटली रखता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे ग्रोइंग पोर्टफोलियो के लास्ट स्टॉक की तरफ, जो है स्टॉक नंबर 5, जिसका नाम है IRCTC लिमिटेड। कंपनी का करंट शेयर प्राइस चल रहा है 797 रुपीज़ पे। कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी 18 अक्टूबर 2019 को, जब इसकी प्राइस थी केवल 155 रुपीज़ और आज है 797 रुपीज़। यानी 2.5 साल के अंदर इस कंपनी ने 411% के रिटर्न्स डिलीवर किए, यानी इन्वेस्टर के कैपिटल को 4 गुना से बढ़ाया है। जिस किसी ने ये कंपनी जब लिस्ट हुई थी तभी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें किया होता, तो आज 2.5 साल के अंदर उसका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 4 टाइम्स से बढ़ गया होता, यानी 1 लाख के 4 लाख बन चुके होते हैं। कंपनी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि हाल ही में कंपनी ने 1:5 का स्प्लिट किया है, क्योंकि इसकी जो शेयर प्राइस थी वो 3500 की थी, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को लगता था कि ये शेयर थोड़ा ओवर वैल्यूड है, और कंपनी को ऐसा लगता था कि ये शेयर की प्राइस ज़्यादा होने के कारण जो इन्वेस्टर्स है उसे ओवर वैल्यूड समझते हैं और कई बार इसमें इन्वेस्ट करने से चूक जाते हैं। तो इसीलिए कंपनी ने 1:5 का स्प्लिट लेकर आई, यानी जो एक शेयर 3500 का था उसको 5 टुकड़ों में बांटा और एक शेयर की प्राइस कर दी 700, यानी जिस किसी के पास 3500 का एक शेयर था, स्प्लिट करने के बाद उसके पास 5 शेयर हो गए, जहाँ पे एक शेयर की प्राइस थी 700 रुपये। तो एट प्रेजेंट ये 797 रुपीज़ की प्राइस पर ट्रेंड कर रहा है। और दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि IRCTC लिमिटेड ये एक मोनोपोली स्टॉक है, क्योंकि इसे ओन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसे जो चलाती है, जो इसको रन करती है, वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यानी कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है इनडायरेक्टली। और मार्केट में इनकी 100% मोनोपोली है, क्योंकि इंडिया में एक ही इंडियन रेलवेज है और कोई तो इंडियन रेलवेज है नहीं। और दोस्तों मोनोपोली स्टॉक्स पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है, जहाँ पे मोनोपोली स्टॉक्स में किस तरह इन्वेस्ट करके हमें फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में डिटेल में बताया है। तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन में, साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो टू। तो IRCTC का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 63,850 करोड़ का। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, क्योंकि इनके ऊपर डेट केवल 100 या 108 करोड़ रुपए का है, जो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन से हम कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल वैल्यू है। तो ये था हमारा 5वां और आखिरी स्टॉक ऑफ अवर ग्रोइंग पोर्टफोलियो, जिसका नाम था IRCTC लिमिटेड। तो दोस्तों ये था वो 5 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो जो आपके कैपिटल को बहुत ही ज्यादा ग्रो करने का पोटेंशियल डेफिनेटली रखता है। वीडियो के अंदर हमने हर एक स्टॉक के बारे में डिटेल में देखा कि कंपनी काम क्या करती है, क्या है कंपनी के प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स, क्या है कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में देखा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और मार्केट के ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए स्टॉक एंड क्रिप्टो। दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।